इस पूरे ही संसार से लड़के महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने आखिरकार कर ही लिया देवसेना से विवाह। लेकिन इस विवाह की कीमत चुकानी पड़ेगी स्वयं महादेव को, क्योंकि इंद्रदेव ने महादेव के ऊपर इतने सारे लालचन लगाए, साथ ही अपने वचनों में बांध दिया है। महादेव किस प्रकार से इन वचनों से मुक्त होने वाले हैं, साथ ही कार्तिकेय के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आना शेष है। आखिर महादेव कार्तिकेय को कौन सी बड़ी परीक्षा देने वाले हैं, जिसके बाद देवी पार्वती को लगेगा बड़ा झटका। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी महादेव कार्तिकेय को अपने से अलग कर देंगे, या फिर देवी पार्वती ऐसा होने से रोक देगी? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कार्तिकेय से, जो कि इस वक्त तक शादी के मंडप के बाहर युद्ध कर रहे होते हैं, विपरीचित के सैनिकों को सबक सिखा रहे होते हैं। इस ओर देवी पार्वती अत्यंत चिंता में पड़ जाती है। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, अनर्थ होने को है और हमें जाके ये अनर्थ रोकना होगा। इतना कहके देवी पार्वती वहाँ से चली जाती है। इस वक्त तक तो महादेव भी देवी पार्वती के पीछे आते हैं और देवी पार्वती को रोक रहे होते हैं। देवी पार्वती की चिंता महादेव समझ रहे थे, लेकिन देवी पार्वती नियति को नहीं समझ पा रही थी। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, आप मुझे रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह बात आप भी जानते हैं कि अगर कार्तिकेय ने यह कार्य किया तो इसके बाद देवसेना का क्या हाल होगा। जो आज से कई वर्ष पूर्व सती ने जो गलती करी थी, वह गलती वापस से देवसेना करने वाली है। इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। महादेव कहते हैं कि निश्चिंत रहिए देवी, इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा। लेकिन देवी पार्वती के मन में कहीं ना कहीं वही चित्र आने लगता है कि किस तरीके से सती ने महादेव के लिए अपने आप का त्याग कर दिया, और इस ओर देवसेना भी उसी राह पर है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अनर्थ होगा। इसीलिए देवी पार्वती अपने हाथ में एक पट्टे को प्रकट करती है, जिससे कि वह कार्तिकेय को बांधने वाली है। देवी पार्वती मन ही मन में कार्तिकेय से माफी भी मांगती है, क्योंकि इसके बाद कार्तिकेय की प्रेम कहानी का अंत होगा। इतना कहकर देवी पार्वती अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे उससे पहले ही महादेव सामने आ खड़े होते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, हम नियति में बाधा नहीं बन सकते, हम माता पिता हैं, हम केवल और केवल अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे का कर्म उन्हें ही करना है। हम उनकी जिंदगी पे अपना नियंत्रण नहीं कर सकते। हम उन्हें विचार दे सकते हैं, लेकिन विचार का किस सद्भावना से उपयोग करना है यह केवल वही जानते हैं। और इस वक्त कार्तिकेय को हमारे साथ की जरूरत है, ना कि हमारे विरोध की। इस वक्त तक देवी पार्वती का मन मान नहीं रहा होता, लेकिन महादेव जैसे तैसे करके देवी पार्वती को यह कार्य करने से रोक देते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय ने इस वक्त तक सारे सैनिकों को धाराशाही कर दिया होता है। उसके बाद विप्रचित कहता है कि आओ कार्तिकेय, मुझसे युद्ध करो। कार्तिकेय कहता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करने वाला। इस बात से विप्रचित ये मान बैठता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए तो कार्तिकेय उससे युद्ध करने से कतरा रहा है। कार्तिकेय इस वक्त देवसेना को इशारा करते हैं और देवसेना अपने हाथ में चाकू लेती है और सीधे प्रहार करती है विप्रचित पर। जैसे ही विप्रचित पे प्रहार होता है, वैसे ही कार्तिकेय देवसेना को कहती है कि देवसेना भागो वहां से, और देवसेना भागते हुए आ जाती है कार्तिकेय के पास। और इस वक्त कार्तिकेय और देवसेना दोनों ही इस शादी के मंडप से भाग रहे होते हैं। यह देखकर ना तो असुर माता दिति को अच्छा लगता है और ना ही देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र अपने बाकी सारे सैनिकों को भेज देते हैं देवसेना और कार्तिकेय को पकड़ने के लिए, लेकिन देवसेना और कार्तिकेय ये दोनों ही सैनिकों को धाराशाही करके वहां से चले जाते हैं। यह पूरा ही दृश्य देख के असुर माता दिति आग बबूला हो जाती है और इंद्रदेव से कहती है कि वाह इंद्रदेव वाह, आप तो देवराज है ना स्वर्ग के, लेकिन देखो आप ही के आंखों के सामने आप ही का सेनापति देवसेना को लेकर भाग गया है और आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। आप कुछ कर नहीं पाए, आप अपनी पुत्री को बचा नहीं पाए। आप जिससे विवाह कराना चाहते थे उससे उसका विवाह नहीं होगा। आखिर कैसे देवराज है आप? क्या आप शक्तिहीन है? ये बातें कहीं ना कहीं देवराज को और ज्यादा क्रोध में ला देती है और देवराज की पत्नी आग में घी डालते हुए इंद्रदेव को कहती है कि सारी गलती कुमार कार्तिकेय की नहीं है। वह तो कुमार है, वह तो बालक है, अबोध है। ये सारी गलती है महादेव की, क्योंकि महादेव का ही कार्तिकेय के ऊपर हाथ है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी कहना है तो महादेव से जाके कहिए, अगर आप में बल है तो। अब जब बात बल की आ जाए और इंद्रदेव महादेव के पास ना जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। महादेव समझ जाते हैं कि अब वचनों का प्रहार होने वाला है। इसीलिए महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि देवी आप कैलाश लौट जाइए, क्योंकि यहाँ पर वचनों का प्रहार होगा, बल से नहीं मानसिक रूप से युद्ध होने वाला है। शायद महादेव ये देख पा रहे थे कि इंद्रदेव अब क्रोध में आके कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि अनर्थ हो जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। इंद्रदेव आते ही महादेव के ऊपर कई सारे लालचन लगाने लगते हैं। महादेव को ये कहते हैं कि महादेव ये सारी गलती आप ही की है, क्योंकि आप अगर कार्तिकेय को अच्छे संस्कार देते तो आज कार्तिकेय मेरी पुत्री को लेकर यहाँ से नहीं जाता। महादेव आपको मेरी और सारे देवताओं की और आपके दोनों ही पुत्रों की कसम है, आज आप सिर्फ मेरी ही बातें सुनेंगे। वह आपकी ही गलती थी जिसके चलते सती आपकी आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सती के पिता दक्ष ये सही कहते थे कि आप एक अघोरी है, आपको लोगों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं, क्योंकि अगर आपको भावनाओं की कद्र होती
होती तो आज आप समझ पा रहे होते कि इस पिता पे क्या बीत रही है। आपने मेरे नाम पर कीचड़ उछाल दिया है महादेव। साथ ही इंद्रदेव कई सारी चीजें महादेव को कहते हैं। ये बातें देवी पार्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वचन बंद होने के चलते कोई भी किसी को जवाब नहीं देता। इंद्रदेव की बातें खत्म हो ही नहीं रही थी। इंद्रदेव की बातें सुनकर तो गणेश जी और नंदी को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन महादेव नंदी और गणेश जी दोनों को ही संभाल लेते हैं, उनको प्रहार करने से रोक देते हैं। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि कार्तिकेय और देवसेना दोनों ही विवाह करके लौट गए होते हैं। यह देखकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन महादेव प्रसन्न थे। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।